नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी को उनके अपने ही घर में निपटाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अपने ही गढ़ गुजरात में चुनाव हराने की तैयारी शुरू हो गई है। मोदी को हराने के लिए अब उनके ही राजनीतिक गुरु ने फिर से कस ली है कमान। मोदी को हराने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं गुजरात के बापू। क्या है ये पूरी खबर और इसका क्या असर होने जा रहा है गुजरात की राजनीति पर, देश की राजनीति पर, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और उन तमाम राजनीतिक समीकरणों को भी बताएंगे कि एक जमाने में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गुजरात में पहले जनसंघ को, फिर जनता पार्टी को, फिर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले शंकर सिंह वाघेला आखिर क्यों एक बार फिर से राजनीति के मैदान में सक्रिय होने जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर ये शंकर सिंह वाघेला है कौन, क्यों उनको गुजरात का बापू कहा जाता है। हम और आप सब जानते हैं कि देश में बापू की उपाधि राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम और आप सब महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्हें दी गई है दोस्तों। लेकिन गुजरात में शंकर सिंह वाघेला को भी बापू के नाम से जाना जाता है। वाघेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, राजनीतिक करियर शुरू किया जनसंघ में। उन्होंने गुजरात में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया। 1975 में आपातकाल लगा, जेल गए, 77 में बाहर निकले। तमाम राजनीतिक जो कई विपक्षी राजनीतिक दल थे, उन्होंने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया था। जनसंघ का भी उस जनता पार्टी में विलय हो गया, वो जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ा, सांसद बनकर दिल्ली आए। 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर वो भारतीय जनता पार्टी के गठन की प्रक्रिया में भी शामिल हुए। उस जमाने में शंकर सिंह वाघेला पूरे गुजरात में घुमा करते थे। गुजरात का बापू उनको कहा जाता था और उनके सबसे निकट के सहयोगी, सबसे करीबी सहयोगी थे नरेंद्र मोदी। जी हां, नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन उनके राजनीतिक गुरु यानी शंकर सिंह वाघेला ने ही एक दौर ऐसा आया जब नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर निकाल दिया था। भाजपा आला कमान को, अटल बिहारी वाजपेयी को एक जमाने में शंकर सिंह वाघेला ने साफ साफ कह दिया था कि गुजरात को बचाना है, गुजरात में भाजपा की बुनियाद को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर कर दो। और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर कर दिया था। एक वो दौर था जब गुजरात में नरेंद्र मोदी की एंट्री भी बैन हो गई थी और वो एंट्री किसी अदालत के आदेश से प्रतिबंधित नहीं हुई थी। शंकर सिंह वाघेला जो एक जमाने में उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी की एंट्री बंद करवा दी थी। आखिर क्या था यह वाकया? 1995 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी। उस समय के प्रदेश अध्यक्ष थे शंकर सिंह वाघेला, नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि भाजपा आलाकमान उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन कहा जाता है नरेंद्र मोदी ने खेल कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर कुर्सी आते आते छिटक गई शंकर सिंह वाघेला के दरवाजे से और उनकी बजाय भाजपा आलाकमान ने केशुभाई पटेल को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। राजनीतिक ताकत शंकर सिंह वाघेला की थी। महज 6 महीनों में उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। विधायकों को लेकर पहुंच गए
चार्टर प्लेन से मध्य प्रदेश के खजुराहो। भाजपा में ये पहली बार हुआ था, इतने बड़े पैमाने पर बगावत हुई थी, इतने बड़े पैमाने पर विधायक पार्टी का दामन छोड़कर चले गए। आनन फानन में मनाने के लिए उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे, भाजपा के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे, वो मानने को तैयार हो गए, भाजपा की सरकार बचाने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उनको हटा दिया गया। और केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उनके करीबी यानी शंकर सिंह वाघेला के करीबी सुरेश मेहता को राज्य के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। और दूसरी शर्त शंकर सिंह वाघेला ने उस समय रखी थी कि उनके राजनीतिक शिष्य, उनके चेले नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर निकाल दिया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की उस समय की भाजपा ने इस शर्त को भी मान लिया। कुछ महीने सरकार चली, उसके बाद सरकार फिर से गिर गई। शंकर सिंह वाघेला पार्टी छोड़कर चले गए। उन्होंने खुद की अपनी राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किया। उसके बाद के तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हम और आप सभी जानते हैं। किस तरह से 2001 में गुजरात में भूकंप आया, किस तरह से नरेंद्र मोदी, जिन पर 1995 में गुजरात में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया। उसके बाद गोधरा का कांड हुआ, उसके बाद गुजरात में दंगे हुए और ध्रुवीकरण की ऐसी राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी वहां लगातार मजबूत होते रहे। 2002 का विधानसभा चुनाव, 2007 का विधानसभा चुनाव, 2012 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव को जीतकर वो केंद्र में प्रधानमंत्री बनकर आ गए। लेकिन अब उनके राजनीतिक गुरु रहे शंकर सिंह वाघेला नरेंद्र मोदी को उनके ही घर में घेरना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ में हराना चाहते हैं। गुजरात, जिसको हम एक पावर हाउस कह सकते हैं, हालांकि मोदी अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा सांसद है, लेकिन उनके निकट सहयोगी, उनके नंबर 2 अमित शाह गुजरात से ही लोकसभा सांसद है। और गुजरात को अभी भी मोदी का पावर हाउस माना जाता है, जहां से उनको ताकत मिलती है, जहां से उनको उतनी ताकत मिली, इस बार भी ताकत सीटों के बल पे मिली कि किसी तरह से वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर अपनी सरकार बना पाए दोस्तों। तो इस बार उनके गुरु शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात में ही घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। एक बार फिर से वह सक्रिय हो गए। 84 वर्ष के हैं शंकर सिंह वाघेला और उन्होंने अपनी प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बार फिर से गुजरात में सक्रिय करने की घोषणा कर दी है। हालांकि ये प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक जो मंच उन्होंने बनाया था 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बनाया था, लेकिन उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अब उन्होंने फिर से अपनी इस प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी को सक्रिय करने की घोषणा कर दी है। ऐलान कर दिया है कि राज्य चुनाव आयोग के पास उनका ये राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादा समय नहीं बीता, कुछ ही महीने पहले शंकर सिंह वाघेला की अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई थी। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव केंद्र बिंदु बनकर उभर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनके जिस तरह से संबंध है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये तमाम लोग मिलकर बीजेपी को, और मैं जब बीजेपी की यहाँ बात कर रहा हूँ तो आज के भाजपा की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी प्लस अमित शाह के भाजपा की बात कर रहा हूँ, इनको घेरने और इनको हराने के लिए पूरा गठबंधन का एक खाका तैयार उन्होंने किया भी था इंडिया गठबंधन के नाम से, और फिर एक नई लड़ाई की शुरुआत कर दी है। लेकिन अब तमाम राजनीतिक दलों को ये समझ आ गया है कि मोदी को हराने के लिए पहले उनके घर में उनको जाकर हराना पड़ेगा, गुजरात के गढ़ को ढाना पड़ेगा। और कुछ महीने पहले अखिलेश यादव, उन्हीं अखिलेश यादव की मुलाकात शंकर सिंह वाघेला से हुई थी और अब शंकर सिंह वाघेला ने, बापू शंकर सिंह वाघेला ने अपनी राजनीतिक पार्टी को सक्रिय करने का ऐलान कर दिया है। क्या असर होगा इसका, क्या फर्क पड़ेगा इसका, वो तमाम चीजें हम बताएंगे आपको। जैसे हमने बताया कि जनसंघ के जमाने से नेता रहे हैं शंकर सिंह वाघेला, लंबी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली है। गुजरात में भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
विश्व हिंदू परिषद और संघ से जुड़े तमाम संगठनों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कार्यप्रणाली से, इनके कार्य करने की शैली से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो विकल्प की तलाश में है और अगर वाघेला एक मजबूत विकल्प उनके सामने रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर से आवाज उठेगी, बीजेपी के अंदर सींग लग जाएगी, जिसका खामियाजा अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और अगर विधानसभा चुनाव में गुजरात में भाजपा की सत्ता चली गई तो इसका जो असर है वो बहुत दूर तक नजर आएगा। इसका असर बहुत दूर तक इस लिहाज से भी पड़ेगा कि पावर हाउस कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक क्षमता और वोट बटोरने या वोट दिलवाने की राजनीतिक क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ये गुजरात के लिहाज से होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, किस तरह से हम इसको मान सकते हैं कि गुजरात के लिहाज से ये बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। आप ये देखिए, कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि प्रवीण भाई तोगड़िया जी, ये भी किसी जमाने में नरेंद्र मोदी के बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, जिनको विश्व हिंदू परिषद से एक तरह से उठाकर बाहर फेंक दिया गया था। इसी दिल्ली के करीब विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन बुलाया गया था, जहां उनको पद से बुरी तरह से बेइज्जत करके, अपमानित कर कर विश्व हिंदू परिषद से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो सवाल पूछते थे, जो सवाल पूछ सकते थे, जो नरेंद्र मोदी से ऊपर के कद के नेता हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन उनको बाहर कर दिया था। उन प्रवीण भाई तोगड़िया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख से, सर संघचालक से, मोहन भागवत से कुछ महीने पहले मुलाकात की थी। उनका सक्रिय होना पूरी तरह से, और फिर शंकर सिंह वाघेला का कुछ महीने पहले अखिलेश यादव से मुलाकात करना, और फिर गुजरात में जाकर ऐलान करना कि वो अपनी प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बार फिर से राजनीति के मैदान में सक्रिय करने जा रहे हैं। कड़िया जोड़िए दोस्तों, मैं ये सारे घटनाक्रम एक के बाद एक, ये तमाम घटनाक्रम आपको बता रहा हूं। और ऐसे समय में जब संघ और भाजपा में तल्खी है, ऐसे समय में जब संघ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक दूसरे के आमने सामने हैं, ऐसे समय में जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है भाजपा और संघ परिवार में, ऐसे समय में संघ परिवार से जुड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, अगर एक एक करके उनकी सक्रियता फिर से शुरू हो रही है तो सवाल उठ रहा है कि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक गुरु रहे शंकर सिंह वाघेला ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के पावर हाउस वाले राज्य यानी गुजरात से जुड़े हुए तमाम भाजपा और संघ के वरिष्ठ नेता ही नहीं, बल्कि भाजपा को जीवन देने वाले, भाजपा को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी से पार पाना है तो गुजरात में उनको हराना होगा, गुजरात में उन्हें उनकी राजनीतिक हैसियत को दिखाना होगा। और ये तमाम कवायद शुरू हो गई है, और ये तमाम जो घटनाक्रम है एक एक करके उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके अपने ही घर यानी गुजरात में निपटाने की तैयारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में यह राजनीतिक घटनाक्रम और भी तेजी से बदलने जा रहा है, और भी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम घटने जा रहा है, और हम देखेंगे कि गुजरात में एक नए तरह का राजनीतिक समीकरण है उभर कर सामने नजर आ रहा है। और अपने वीडियो को समाप्त करते करते मैं आपको यह भी बता दूंगा कि शंकर सिंह वाघेला शपथ ले चुके हैं, उन्हें अपने अपमान का बदला लेना है, उन्हें उस धोखे का बदला लेना है जो 1995 में उनको दिया गया था, उनको मुख्यमंत्री ना बनाकर उनके अपने ही शिष्य नरेंद्र मोदी ने। तो गुरु अब शिष्य को सबक सिखाना चाहता है, गुरु अब शिष्य से बदला लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी को उसके अपने ही घर में निपटाना चाहता है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।